अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा लास्ट टाइम स्ट्रक्चर डिस्कशन हो चुकी थी। देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वो क्या है, हाउ वी कैन क्रिएट शॉपिफाई स्टोर। तो आज से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे हम शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे शॉपिफाई। यही हमारा प्लेटफॉर्म है और इसी के ऊपर हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ तो आपका एग्जिस्टिंग स्टोर ऑलरेडी होगा आपके क्लाइंट के पास। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन की क्या इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। और अगर हमने न्यू बनाना है अपने क्लाइंट के लिए तो हम मैंने आपको वो भी चीज़ें पहले और दूसरे लेक्चर में बताई थी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल कर दूंगा क्योंकि मुझे न्यू स्टोर बनाना है। और यहाँ पर कुछ फीडबैक है जो हमारे शॉपिफाई को चाहिए, या हम खुद इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको टोटल को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। डेफिनेटली हम एक नया स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आई एम जस्ट स्टार्टिंग करूँगा। तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद हमें एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए और आप सोशल मीडिया, आई एम नॉट श्योर, आप इनमें से ये सिर्फ एक फीडबैक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एन ऑनलाइन स्टोर का है, यही मैं कहूँगा कि आप इसी को ही सिलेक्ट करें, फिर इसी के हिसाब से ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफाइन होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद हम कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हमारा प्लान क्या है। तो देखें यहाँ पर प्रोडक्ट्स आई बाई और माई सेल्फ, मेक माई सेल्फ, डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्म, हम इसके मतलब भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, या हम जब इन साइड चले जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको डाउनलोडेबल की फॉर्म में ना आपको मिल जाए। जैसे कि म्यूजिक हो गया, कोई वीडियो हो गई है, कोई प्लान हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें जब आप जैसे ही अपनी वेबसाइट के ऊपर परचेज करें तब आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में वो चीज़ मिल जाए। तो वो क्या है कि वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगी। जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर है, आप उनका प्लान परचेज कर लेते हैं, देन आप वहाँ से मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। सर्विसेज भी ऐसी है जैसे कोचिंग है, कंसल्टिंग है, और किसी से मशवरा वगैरह करना है तो वो ये भी ये सर्विसेज में आ जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बाकी ऑप्शन को स्किप कर देना और यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लिक करना है। देन उस क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को सेल करना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो है कंट्री। और यहाँ पर जो एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, या जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट नहीं करना। आपने हमेशा अपने क्लाइंट का कंट्री सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाना है। लेट्स सपोज हमारा क्लाइंट है जो वो यूएस का है, तो मैं क्या करूँगा यूएस। अगर आपका किसी और कंट्री का तो आप वो सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर यूएस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हम क्या, हम पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान भी अपना कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अब हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मैंने आपको बताया था कि हमें ईमेल रिक्वायर्ड है क्लाइंट से, पासवर्ड ऑप्शनल है और उसका नेम भी ऑप्शनल है। जब हम नाम क्रिएट करेंगे और जो लिंक जनरेट होगा वो जब हम स्टोर क्रिएट कर लेंगे, वो इनसाइड जाके हम अपना नाम जनरेट करेंगे। लेकिन अब हमें ट्रिपल आईडी है, साइन विद फेसबुक है और गूगल है। तो देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप ईमेल के थ्रू जाएं, ताकि अगर कोई आपकी फेसबुक को इशू बने तो देन आपके स्टोर को कोई मसला ना बने। तो इसलिए आप बाकी चीज़ों को अवॉइड करें और यहाँ पर आप ईमेल लगाएं। मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल फ़िलहाल वैसे ही लगा रहा हूँ ताकि हम इनको एटलीस्ट स्टोर को क्रिएट कर लें। लेकिन आपने यहाँ पर वही ईमेल लगानी है जिनकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपके पास या आपके क्लाइंट के पास हो। क्योंकि जब यहाँ पर सपोर्ट की तरफ से, शॉपिफाई सपोर्ट की तरफ से कोई मैसेज आएगा तो वो आपको ईमेल के अंदर आएगा, तो आपकी एक्सेस ज़रूरी है ईमेल तक, ठीक है। gmail.com। और यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड रख लेता हूँ खुद से। ये स्टोर्स आ गए हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए पहले क्रिएट किए हुए हैं। तो ये मैंने पासवर्ड देख लिया मैंने कौन सा रखा हुआ है। आप भी कोशिश करें कि कोई आसान सा पासवर्ड रख लें और हमेशा आप वही पासवर्ड को अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करें। यहाँ पर आप कोई भी ईमेल लगाकर अपने स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसी ईमेल लगाएं जब आपने प्रॉपर स्टोर क्रिएट करना है, जो जिसकी एक्सेस आपके पास हो। लेकिन क्योंकि मैंने तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ये स्टोर क्रिएट किया है, तो मुझे यहाँ पर कोई है कि कोई ऐसी ईमेल मैं लगा दी है कि जो मुझे जिसकी लॉगिन एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर जब स्टोर क्रिएट हो जाएगा तो मुझे 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद हमें पैसे पे करने होंगे।
तो अगर तो मैं पे करूँगा तो फर्दर फिर वो हमें क्या करेंगे कि आगे कंटिन्यू करवाएँगे, अदरवाइज़ वो फिर वो क्या स्टोर को फ्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एक वैसे ही अपने से कोई कोई भी ईमेल आप लगा दें, ठीक है? आप मेल लगाकर क्रिएट कर सकते हैं स्टोर, ऐसी कोई ना यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। जी, ओके, पर हम क्या करेंगे, क्रिएट शॉपिफ़ाई अकाउंट कर देंगे। जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो क्या-क्या कुछ स्टेप्स वो खुद ही बैकएंड पे चलेंगे और देन उसके बाद हमारा जो है वो स्टोर वो खुद ही क्रिएट हो जाएगा और स्ट्रक्चर हर चीज़ ये अब डेवलप हो रही है बैक साइड पे। ये देखिए वो लिखा हुआ बिल्डिंग्स योर स्टोर। तो अब ये क्या है कि वो बिल्ड कर रहे हैं बैक साइड पे, तो हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा, देन उसके बाद हमारा स्टोर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैं वीडियो थोड़ी-सी स्किप कर दूँ। तो हमारा यहाँ पर स्टोर क्रिएट हो चुका, आप देख लें ये हमारा बैकएंड है, यहाँ पर से हम अपने स्टोर को कंप्लीटली हैंडल करेंगे। यहाँ पर से प्रोडक्ट्स देखेंगे, ऑर्डर्स देखेंगे, कस्टमर्स देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, एनालिटिक्स देखेंगे, मार्केटिंग, हर चीज़ हम यहाँ से अब हैंडल करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक था कि हम अपना स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हाउ वी कैन अपलोड थीम इन शॉपिफाई स्टोर। मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि थीम क्या होता है। थीम एक ना प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम क्या होता है कि हम सिर्फ़ प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएँगे और वो डिज़ाइन खुद ही बनता जाएगा। ठीक है? ये पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी शॉपिफ़ाई ने एक फ्री जो थीम होगा ना वो अपलोड किया होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी थीम को पहले देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो ये देखिए ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अब कोई पिक्चर इसके ऊपर लगाएँगे इस जगह के ऊपर तो वो यहाँ पर आ जाएगी। कोई प्रोडक्ट शो करवाएँगे तो वो इनके अंदर प्रोडक्ट्स आ जाएगी। यानी कि एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना बनाया डिज़ाइन है। ठीक है? ये फ्री है लेकिन हम क्या करेंगे हम यहाँ पर पेड यूज़ करेंगे ताकि क्योंकि इस थीम के अंदर कुछ लिमिटेशन है, कुछ कलर्स की, कुछ डिज़ाइन की, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम कोई पेड थीम यूज़ कर लेंगे और वो पेड थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये भी कुछ फ्री थीम्स हैं शॉपिफ़ाई के अंदर, इसके अंदर पेड थीम भी हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपलोड ज़िप फ़ाइल, थीम के ऊपर जाएँ, यहाँ पर ऐड फ़ाइल करें। देन उसके बाद ये मेरे पास कुछ थीम पड़े हुए हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ये आप अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो। क्या करें कि मैं यहाँ पर वैसे ही अपलोड कर देता हूँ ये एक थीम। तो ये कोई 1 आध मिनट लेगा उसके बाद ये क्या कि ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। देखेंगे ये थीम अपलोड हो रहा है और आपको मैं कुछ ना इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताऊँ। देखिए ये थीम इस वक़्त पब्लिश है, लेकिन ये पब्लिश नहीं है थीम यहाँ पर ये एक बैकएंड पे हमने अपलोड किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप अपने क्लाइंट का स्टोर क्रिएट कर देंगे, उसके बाद आप इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर से कस्टमाइज़ करके। तो क्या आप जो भी चेंजिंग करते जाएँगे, वो यहाँ पर जैसे ही आपका क्लाइंट इसको ओपन करेगा स्टोर को, तो वो देखेगा कि आपने क्या-क्या काम और कितना प्रोग्रेस कर लिया। लेकिन अगर आप ये थीम अभी पब्लिश नहीं है, अगर आप यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे और इसको पब्लिश करके यहाँ पर नहीं लेके आएँगे अभी तक और यहाँ पर ही कस्टमाइज़ करते हैं, तो देन आपका क्लाइंट आपके काम को नहीं देख सकेगा। जैसे मैं इसको प्रीव्यू यहाँ पर से ही करता हूँ, तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है? ये एक पेड थीम है और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट $320 है। ठीक है? तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा आपको कि जब तक आपका स्टोर क्रिएट ना हो जाए और कंप्लीट अच्छे से डिज़ाइन ना हो जाए, आप इसको पब्लिश ना करें। ठीक है? इससे यह क्या होगा कि सम टाइम क्या होता है कि जब ये आप इसको पब्लिश करके यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये देखिए अब ये थीम यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या होगा कि आपका ये डिज़ाइन अब कोई भी आप चेंजिंग करेंगे तो आपका क्लाइंट अगर प्रोग्रेस देखना चाहे तो वो इसको ओपन करके प्रोग्रेस देख लेगा। तो लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि सम टाइम आप थोड़ा-सा काम करते हैं अपने हिसाब से और बाद में आप देखते हैं आप फाइनल टच देंगे। लेकिन वो क्लाइंट आपका थोड़ा-सा काम देख के वो कहता है कि यार ये काम ठीक नहीं कर रहा। हालाँकि उसको फाइनल प्रोडक्ट तो अभी मिली नहीं होती। तो वो क्या है कि वो खुद से डिसीज़न ले लेता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो फ्री थीम है आप इसको पब्लिश रखें और ये जो डिज़ाइन है आप इसको यहाँ से ही कस्टमाइज़ करें और यहाँ से ही इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके जब आपका स्टोर बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन हो जाए, ये कस्टमाइज़ेशन ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप क्या करें कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, जब यहाँ से आपका स्टोर बिल्कुल डिज़ाइन हो जाए, देन उसके बाद आप इसको पब्लिश करें, तो फिर ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है? तो ये हमारा थीम भी अपलोड हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा ये दोनों क्लियर हो गए हैं कि हमने स्टोर कैसे क्रिएट करना है देन उसके बाद थीम को अपलोड कैसे करना है। देन उसके बाद हाउ वी कैन फाइंड बेस्ट अच्छा जी, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट से जब हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे तो हमने हमने उनसे ये
कंप्लीट कर लिया था, ये कवर कर लिया था कि हमने किस कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी कितनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, ठीक है? ये थीम तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अच्छा जी, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड वन, वो है कि हमने एक अच्छी प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, ठीक है? मैं यहाँ पर जाता हूँ और आप इसको, मैं फ़िलहाल इसको वैसे सेव कर देता हूँ, ताकि मेरे पास रहे। अच्छा जी, मैं अली एक्सप्रेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल जाता हूँ और यहाँ से मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ कि हमारी कौन-सी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी। लेट्स सपोज़ हमारे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे ना कोई शूज़ शूज़ दे दें। ये तो लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि शूज़ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप पहले जाके शूज़ को ओपन करें, देखें। सबसे पहली बात, आप इसको वन बाय वन अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, ठीक है? नोट डाउन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसकी वजह ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे ही आप अपने क्लाइंट से बात अपनी कंप्लीट कर लेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, और देन उसके बाद ये आपका पहला काम होगा जो आपके सर में दर्द करेगा कि मैंने कौन-सी प्रोडक्ट अब सिलेक्ट करनी है और कैसे करूँ मैं? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप, जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट देखें जो यूनिक हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल हो हर जगह पे। जैसे अब मैं आपको ये शूज़ ओपन किया तो देखें, मैंने ये शूज़ भी आम देखे हुए हैं, ये भी आम देखे हुए हैं, ये थोड़ा-सा मैंने आम नहीं देखा हुआ। देखिए, इसकी यूनिकनेस वो आपको वैसे ही शो कर रही है कि ये प्रोडक्ट अच्छी आई है, ये आम नहीं मिलती। जैसे ये भी हमारे आम कम ही मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती ऐसी प्रोडक्ट्स। जैसे अब ये देखें, इनके अंदर ये भी प्रोडक्ट तकरीबन कॉमन ही है, ये भी प्रोडक्ट कॉमन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी प्रोडक्ट है वो कैसी है। देखिए, अब ये शूज़ भी कॉमन है, लेकिन इतने कॉमन नहीं है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है? ये भी कॉमन है। ये देखें, ये अब आपने ऐसे शूज़ कम देखे होंगे। तो प्रोडक्ट, जैसे ही हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है। तो सबसे पहले तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो आपको देखने में ही यूनिक लगे, ठीक है? ये तो आपका फर्स्ट लुक है, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन को आप क्या आपको देखते ही पता लगे कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है और बिल्कुल यूनिक है और हमने यही इम्पोर्ट करनी है। जैसे अब ये देखिए, ठीक है? मैंने कम देखी हैं ऐसी प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखते ही पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है? ये तो आपका ये लुक वाइज़ है कि आपने लुक देखनी है कि देखने में वो कैसी नज़र आ रही है। जैसे ये देखें, देन उसके बाद ये देखें, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी नज़र आती हैं देखने में। ये तो आपका पहला टॉपिक होगा। अब ये देखिए शूज़, मैं इसको ही ओपन ही कर लेता हूँ। इसको अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक देखना है कि इसको कैसे चीज़ें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। अच्छा जी, नंबर 2, आपने सबसे पहले तो इसकी प्राइस चेक करनी है। देखिए, अब मैं पाकिस्तान के किसी क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहा हूँ, तो आप खुद देखें कि एक $30 की प्राइस जो होलसेल की है यहाँ पर, अगर मैं उसको $30 में यहाँ से अपने क्लाइंट के लिए इम्पोर्ट कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट के स्टोर के लिए, तो इट्स मीन कि हम अपने स्टोर के ऊपर एट लीस्ट इसको $60 या $70 या $50 का सेल करेंगे, तो ही हमारे क्लाइंट को प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अब हम अगर इस 30 को यहाँ से इम्पोर्ट करके अपने स्टोर के ऊपर भी 30 का ही सेल करेंगे, रिटेल में भी, तो वो क्या होगा कि उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा हमारे, जो हमारा स्टोर का ओनर होगा। तो हमने क्या करना है कि ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसकी प्राइस थोड़ी-सी कम हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और जब हम उसके अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लेके आएँगे, तो उसकी प्राइस हम डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे। तो फिर वो क्या होगा कि हम, ताकि हमारा जो स्टोर का ओनर है वो उससे ताकि कोई बेनिफिट ले सके। अच्छा जी, ये तो आपने पहले तो आपने प्राइस देखनी है, तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि हम पाकिस्तान वालों के लिए इतना स्टोर नहीं क्रिएट करते, क्योंकि ये पैसे नहीं देते इतने अच्छे। तो क्या क्या हम ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज़ के लिए हम ये स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ हमारे पास यूएस का क्लाइंट है, तो मैं क्या करूँगा कि ये $30 का है, लेकिन ये आसानी से मेरे हिसाब से जो अमेरिका की मार्केट है उसके अंदर 100, 200, $300 तक का ये आसानी से सेल हो सकता है। लेट्स सपोज़ अगर 100 का भी होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इम्पोर्ट करूँगा। हम ये कैसे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करेंगे अपने स्टोर के अंदर, ये हम नेक्स्ट मेथड के इसका मेथड देखेंगे कि हम इसको आसानी से कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं और इसकी प्राइस को कैसे ईज़िली डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमने 100 का सेल करना है या $90 का सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने स्टोर के ऊपर इम्पोर्ट कर लूँगा और इसकी प्राइस को 90 या $100 या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड कर दूँगा। नंबर 1 तो ये होगा कि हमने अपनी इसकी प्राइस को देखना है। नंबर 2, देखिए आपने इसके रिव्यूज़ चेक करने हैं। देखिए, अब ये 123 रिव्यूज़ हैं, लेकिन 4.5 स्टार रेटिंग है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है, उसकी रेटिंग 4.7 से अबव ही होनी चाहिए। आप इससे नीचे की प्रोडक्ट को ना लें, ठीक है? क्योंकि इसकी रेटिंग डाउन होगी, तो अगर आपका क्लाइंट कहेगा कि मुझे दिखाएँ कि कौन-सी प्रोडक्ट आपने कहाँ से ली है, तो जब आप उसको दिखाएँगे और इसकी रेटिंग 4.1 होती, तो फिर आपके क्लाइंट ने आपको बोलना था कि ये तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत डाउन जा रही है, तो आपने ये क्यों इम्पोर्ट किया? इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों और 4.7 से अबव हो, तो आप वही प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करें। अब ये देखिए 500 इसके पीसेज़ जो है ना पेयर्स वो सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। देन उसके बाद इसके 123 रिव्यूज़ हैं और उनमें से 4.7 इसमें कुछ कस्टमर्स होंगे जो सैटिस्फाई नहीं होंगे, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो सैटिस्फाई होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लें। नंबर 1 आपने उसकी लुक चेक कर ली, देन उसके बाद आपने देखा कि इसकी $30 प्राइस है, प्राइस को अच्छे से देख लें अकॉर्डिंग टू कंट्री, जिस कंट्री के लिए हमने बनाना है। देन उसके बाद आप इसकी रेटिंग को चेक करें, देन उसके बाद आप उसके जो पीसेज़ हैं कितने सेल हो चुके हैं, ठीक है? वो देखें। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इसकी डिलीवरी चार्जेज़ चेक करें। मैं इसीलिए अली एक्सप्रेस को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज़ आप अमेज़न से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के स्टोर के लिए। अब वहाँ पर अगर $30 प्राइस है इसकी, तो उसकी ऑलमोस्ट $20-25 शिपिंग होगी, यानी डिलीवरी चार्जेज़ होंगे, तो वो क्या आएगा $55 तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही हो जाएगी। और अब यहाँ पर देखिए इसकी शिपिंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा-सा अमेज़न से और अलीबाबा और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब तो ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, अंडर 14 डेज़ में आ चुका है ये वाला। तो आज कितनी डेट है? आज 26 या 27 आई थिंक। तो देखिए ये 16 मई तक ये ना आपको मिल जाएगी, यानी कि 15 16-17 दिन, 18-20 दिन ये बनते हैं। लेकिन ये क्या है इस प्रोडक्ट के लिए है, तो आपने देखें ये प्रोडक्ट है तो आप इसको ना इम्पोर्ट करें अगर ये ज़्यादा दिन बनते हैं। हम कोई और प्रोडक्ट को ओपन करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी और प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ अगर। तो यहाँ पर ये देखें ये 8 से 14 में, यानी कि 8 इसका स्टार्टिंग डेट है, तो हम यही काउंट करेंगे। तो ये देखिए 3 या 4 दिन ये और 8 दिन ये, 12 दिन या 13 दिन ये बनते हैं। तो ये देखें इसकी भी शिपिंग बिल्कुल फ्री है। तो हम लेकिन इसका यहाँ पर देखें इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं। 63 रिव्यूज़ हैं और 4.2 रेटिंग है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट को बिल्कुल इम्पोर्ट ना करें जिसके 4.7 से बिलो रेटिंग है। तो हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ही जाते हैं। आपने एक तो ये देख लिया इसकी फ्री शिपिंग, देन उसके बाद आपने उसकी डिलीवरी देख लेनी कि कितने दिन की है। आप कोशिश करें कि अंडर 14 डेज़ है ना, आप इसकी डिलीवरी जो है ना वो आप उसी को प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करें जो 14 दिन से कम दिन के अंदर अपने जो कस्टमर है उनको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है? आपने ये चीज़ देख ली और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताई ताकि आपको पता नहीं चलना था। अब ये देखें, जैसे ये मैंने प्रोडक्ट्स कुछ इम्पोर्ट की ये मैंने कुछ लिस्ट आई हुई है, इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ। आपने हमेशा वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करनी है जिसके ऊपर किसी भी ब्रांड का कोई लोगो नहीं लगा हुआ। जैसे ये देखें, इसके ऊपर ये लोगो लगा हुआ था, मैंने थोड़ा-सा नोट किया था। जैसे ये देखिए, ये किसी ब्रांड का लोगो है, तो हमने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ऐसी इम्पोर्ट नहीं करनी जिसके ऊपर किसी ब्रांड का लोगो लगा हो। हमने बिल्कुल जो प्रॉपर एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, वही इम्पोर्ट करनी है। वही प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है क्योंकि यही जो क्लियर पिक्चर होगी ये वाइटल रोल प्ले करेगी आपके स्टोर के अंदर। जैसे मैं आपको स्टोर शायद मेरे पास कोई पड़ा हो। अब जैसे ये देखिए स्टोर, हमने इसी का स्ट्रक्चर चेक किया था उस दिन। तो ये देखेंगे इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ये देखें। अब ये अगर यहाँ पर लोगो लगा हो, यहाँ पर या कहीं भी या पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा हो, तो वो क्या है कि यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी तस्वीर। तो मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल आप देखें कि कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कुछ लिखा हो या कोई कंपनी का लोगो हो। क्योंकि हमने ये अपना ब्रांड है और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो इस वजह से हमने कोई भी पिक्चर ऐसी सिलेक्ट नहीं करनी प्रोडक्ट की जिसके ऊपर कुछ लिखा हो। ठीक है? जैसे हम ज़्यादातर ना जो मोबाइल की हैंड फ्रीज़ इनमें ना काफ़ी लिखा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता इतना। जैसे ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना जिसके ऊपर कुछ लिखा हो। ठीक है? अब ये देखिए ये क्लियर है पिक्चर, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को भी देखें, इसको गौर करें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है इसके अंदर, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट है। जैसे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, ये देखिए। जैसे इसका व्हाइट है,
जैसे इसके पीछे वाइट है, ठीक है? मसला ये है कि अगर ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ, अब यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो और बाकी कलरफुल बैकग्राउंड हो, तो वो क्या होगा कि यहाँ से ना एक बिल्कुल एक स्पेस सी बन जाएगी कि इसके पीछे बैकग्राउंड वाइट होगा और यहाँ पर ब्लैक या कोई और कलरफुल होगा। तो हमने क्या करना है कि हमने वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करनी है जिसका बैकग्राउंड कलरफुल हो। या तो आप टोटली अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड सबके वाइट हो, तो फिर वो क्या होगा कि एक बिल्कुल फ्लो के साथ सारे नज़र आएँगे बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर अगर आपने फिर सारी ही कलरफुल प्रोडक्ट्स लेनी है ताकि उनका बैकग्राउंड अच्छा नज़र आए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ही स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने ये खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो हमने करनी नहीं है कि हम उनकी पिक्चर्स को खुद बैकग्राउंड सेट करें। तो इसलिए हमने यहाँ से ही ये चीज़ें नोट डाउन करनी है और यहाँ से ही ये इम्पोर्टेंस रखनी है कि हम यहाँ से ही जो प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करें वो बिल्कुल साफ-सुथरी और अच्छी हो, ठीक है? और उसके ऊपर कोई ब्रांड का लोगो ना लगा हो। देखिए, हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो आपके कंट्री के अंदर इम्पोर्ट नहीं होती, ठीक है? जैसे अब ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट हो रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ से आके मैंने इसको क्या हुआ मैंने शिप टू पाकिस्तान किया हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज़ आपका क्लाइंट यूएस का है, तो आप देखिए यहाँ पर यूएस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उनकी कोई भी जैसे ये देखें, ये कुछ रियासतें हैं उनकी, तो मैंने इसको वैसे सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। अब ये देखिए मैं जैसे ही सेव करूँगा, अब वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी जो सिर्फ़ यूएस के लिए इम्पोर्ट हो सकती हैं या उनको जो वहाँ के सप्लायर वो डिलीवर करेंगे, ठीक है? अब ये ऐसी प्रोडक्ट कोई नहीं आएगी कि जो अमेरिका के लिए डिलीवर ना हो। अब ये देखेंगे प्रोडक्ट्स अब डिफरेंट कुछ आ गई हैं उनसे। तो ये प्रोडक्ट्स हम जो अब आ रही हैं ये अमेरिका के लिए ये डिलीवर क्लाइंट कर सकता है जो यहाँ का सप्लायर होगा। मैंने ये प्रोडक्ट भी ओपन कर लिया। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर फ्री शिपिंग है, ठीक है? और 7 मई से 12 मई तक, ठीक है? अब ये डिलीवरी और भी कम हो गई है, ठीक है? और उन्होंने साथ कहा हुआ है कि अगर डिलीवरी लेट होगी, तो हम आपको ऑलमोस्ट 1 यूरो जो है वो हम आपको पे करेंगे या आपको रिटर्न कर देंगे या कूपन आपको मिल जाएगा कि आप कूपन कोड को यूज़ कर लें, यानी कि डिस्काउंट कोड को यूज़ कर लें और आपको $1 का आपको वहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये इन डेज़ के अलावा लेट होती है। अब यहाँ पर ये देखेंगे फ्री रिटर्न है। सम टाइम क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, तो जब रिटर्न जो रेट होता है कि वो भी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसका रिटर्न रेट बिल्कुल कम हो। यानी कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट 2 नंबर हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी ना हो और आपके कस्टमर को वो पसंद ना आए, ठीक है? तो इन दैट केस आपने वही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है या कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसका फ्री रिटर्न हो और आपको वापसी के लिए कोई पैसे पे करना ना पड़े। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर से ही हर चीज़ को अच्छे से रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेने हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छी हर लिहाज से हो और हमको रिटर्न करनी ही ना पड़े। ठीक है? तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोडक्ट सेल करने नहीं, प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर, अपने क्लाइंट के स्टोर के अंदर ऐड करने के लिए जो स्टेप्स इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं अभी वीडियो को स्किप करूँ? जी, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, हमने देख लिया हाउ वी कैन फाइंड बेस्ट टॉप एंड हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी कि हम अपनी कैटेगरी के रिलेटेड देखिए अगर हमारा क्लाइंट कहेगा कि मुझे शूज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम शूज़ के रिलेटेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अगर कोई और कैटेगरी कहेगा तो हमने वो कैटेगरी पहले अब देखें, अब हम अगर चाहिए बेड्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बेड्स करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे बेड्स आ जाएँगे। ठीक है? तो हम इन्हीं के हिसाब से यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है, कोई ब्रांड का नाम ना हो या इसकी रेटिंग क्या हो, तो मैंने उस हिसाब से आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन-सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। लेकिन अब आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए या आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट को कैसी को सिलेक्ट करना है। आपके ज़हन में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो आपके ज़हन में अब होने चाहिए। वो कोई भी कैटेगरी हो, मैं अब टूर कर लेता हूँ या आउटडोर कर लूँ, तो भी तब भी कोई नहीं है। सॉरी ये तो आ गया। आउटडोर लिखेंगे तो क्या कि अब ये कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। मैंने बस एक कैटेगरी को के हिसाब से बताई है देखिए, अभी अभी हम टूरिस्ट जो होते हैं या आउटडोर जाते हैं,
तो उनके लिए जो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट अब ये वो आ गई हैं, ठीक है? यानी कैटेगरी कोई भी हो, आपने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते जाना है और मैंने जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, आपने उनको मद्देनज़र रख के अपने स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है? चलें जी, देन उसके बाद हमारा जो है ठीक है जी। जो हमारा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर हम देखेंगे हाउ वी कैन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई। यानी कि हमने देख लिया स्टोर कैसे क्रिएट करना है, देन उसके बाद हमने उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है थीम कैसे अपलोड करना है, देन उसके बाद हमने देख लिया कि कैसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई। देखिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म से के ऊपर से भी देखेंगे कि हम जैसे अलीबाबा हो गया, जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, जैसे अमेज़न हो गया या कोई और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर होगी। मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट ऑफ द प्लेट ये देखिए ना, ये मैंने एक लिंक सेव किया हुआ है, मैं आपको बताऊँ कि कौन-कौन से ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये देखिए सारे। तो ये क्या है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे ये अली एक्सप्रेस, अमेज़न, अलीबाबा, तो ठीक है ना? ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से हम इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। तो आज हम देखेंगे हाउ वी कैन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई। मैंने आपको बताया है कि क्यों ये ज़रूरी है कि आप अली एक्सप्रेस से ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर इंपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और डिलीवरी चार्जेस बहुत कम है। बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 टू $20 वो ये इजीली ना वो शिपिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं और वो प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा हाउ वी कैन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई।